महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से कहा है कि हुर्रियत से बिना शर्त बातचीत की जानी चाहिए। कल अलगाववादियों से सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के नेताओं ने बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन हुर्रियत नेताओं ने बातचीत नहीं की थी। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कश्मीर के ताजा हालात पर जानकारी देंगे। हुर्रियत नेताओं से बिना शर्त बातचीत हो, ये महबूबा मुफ्ती ने, जो कि जम्मू कश्मीर की सीएम है, उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया है। लेकिन आपको हम बता दें, कल जब एक प्रतिनिधि मंडल गया था उनसे मुलाकात करने के लिए, तो मुलाकात करने से ही अलगाववादी नेताओं ने सीधे तौर पर मना कर दिया था। ऐसे में बिना शर्त किन शर्तों को लेकर बात करना चाह रही है महबूबा मुफ्ती, ये समझना होगा। आसिफ, महबूबा मुफ्ती कह रही है कि बिना शर्त बातचीत हो, लेकिन जब कल प्रतिनिधि मंडल गया था तो फिर तब वहां क्या दिक्कत थी जो उन्हें आज ये फेसबुक पोस्ट करना पड़ रहा है? देखिए, अगर सही मानों में देखा जाए तो कल जिस प्रकार से डेलीगेशन के लोग हुर्रियत से मुलाकात करने गए, तो उस पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उसके लिए जमीनी जो काम है, ग्राउंड वर्क है, वो पूरी तरह से नहीं किया गया था। हालांकि राज्य का भी यहाँ पे जिम्मेदारी थी कि इस मुलाकात के लिए अगर डेलीगेशन के कुछ लोग जाए तो वो हुर्रियत के साथ बात कर पाए, तो उसके लिए पहले से ही कुछ काम कर पाए, तो उसके लिए पहले से ही कुछ काम करना चाहिए था। क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि हुर्रियत के लोगों को घर में नजरबंद रखा गया था या दूसरी जगह पर कहीं अरेस्ट रखा गया है, तो वहाँ डेलीगेशन कैसे जाकर उनसे बात करता, वो क्या बात करते वहाँ पे। तो महबूबा मुफ्ती के बाद उसके बाद ये कहना कि बिना शर्त के बातचीत होनी चाहिए, इसका यहाँ पर सही जो समझ आ रहा है कि वो खाली एक पॉलिटिकल माइलेज हो सकती है, राजनीतिक माइलेज हो सकती है, उस वजह से वो कह रही है। हालांकि अगर वो सीरियस इस मामले में होती कि डेलीगेशन हुर्रियत के साथ बात करे, वो लोग एक दूसरे से मिले, बातचीत करें, तो उनकी तरफ से ग्राउंड वर्क होना चाहिए था इस मुलाकात के लिए। तो हो सरकार से डेलीगेशन के लोगों के लिए हुर्रियत के दरवाजे बंद हुए थे, वो सब नहीं था, बल्कि बातचीत होती। जी, महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद अब एक बार फिर से अगर मान लीजिए पहल शुरू होती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी अलगाववादियों का कड़ा रुख देखने को नहीं मिलेगा? क्या स्थिति देख रहे हैं अभी? देखिए, फिलहाल जो अलगाववादी हैं वो अड़े हुए हैं अपनी बात से, क्योंकि जिस प्रकार से उन पर बंदिशें लगातार है, गिरफ्तार है, घरों में नजरबंद है, तो वो कह रहे हैं कि इस मामले में हम लोग बातचीत नहीं कर सकते। और जो भारत की तरफ से कहा है कि संविधान के अंदर बात होगी, पहले ही शर्त रखी जा रही है, उस शर्त के साथ हम बातचीत नहीं कर सकते। तो वहाँ जो महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बिना शर्त के बात होनी चाहिए। अगर उस तरह का कोई प्रस्ताव होता है तो संभावना है कि बिना शर्त के बातचीत के लिए हुर्रियत भी आमादा हो सकती है, तो तब जो है बातचीत के रास्ते खुल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ सुहाब इस जानकारी के लिए। लेकिन आपको हम एक बार फिर से वो बात बता दें जिसको लेकर हम चर्चाएं अभी अपने संवाददाता से भी कर रहे थे। कल अलगाववादियों ने बातचीत नहीं की थी और आज महबूबा मुफ्ती ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि बिना शर्त हुर्रियत से बात की जाए।